हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर। और ये 9 अप्रैल को, मतलब कि अप्रैल माह का ये सेकंड पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो आपका एचपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा और जो पेपर 1 होता है उसमें जो एचपी जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो गिरिराज न्यूज़पेपर से ही बनते हैं। तो करते हैं कवर आज के सेशन को। हर न्यूज़ को पढ़ेंगे और न्यूज़ से देखेंगे कि किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं। शिमला सब्जी मंडी में शीघ्र होगा नए परिसर का निर्माण, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं। तो यहाँ से आपने क्या ध्यान में रखना है? यहाँ से आपने ये ध्यान में रखना है कि जो ये परिसर है इसके लिए 14 बीघा भूमि पर 2 चरणों में किया जाएगा कार्य। पहले चरण में 4 लाख वर्ग फुट पर तथा दूसरे चरण में 1.40 लाख वर्ग फुट पर निर्माण किया जाएगा। तो ये दोनों क्रम है, जो आंकड़े हैं, ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। तो नेक्स्ट यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, होटल होगा, आवासीय फ्लैट होगा, दुकानें होगी, पार्किंग होगी, अन्य सुविधाएं इसमें शामिल होगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए, शिमला नगर निगम के महापौर श्री सुरेंद्र चौहान थे, ठीक है। थे मतलब है ही, नगर निगम के महापौर कौन है? सुरेंद्र चौहान है। तो ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, 2 वर्ष पूर्ण करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा। तो इस न्यूज में कुछ खास नहीं है, परंतु यहाँ से जो ये परियोजनाएं हैं इनको देख लेते हैं। ये जो SJVNL को पूर्व में आवंटित 382 मेगावाट की क्षमता वाली जो ये सुन्नी योजना है, और 210 मेगावाट की लोहरी चरण 1, 66 मेगावाट की धौला सीधा जल विद्युत परियोजना, और ये क्या है, NHPC की को आवंटित कर 500 मेगावाट की जो डूंगर और 180 मेगावाट की क्षमता वाली बेरा सिविल परियोजनाओं को प्रदेश सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये परियोजनाएं हैं, इनकी जो मेगावाट कैपेसिटी है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इस न्यूज में ये बना है, प्रदेश में विभिन्न सरकारी परिसरों में बनेंगे 402 नए EV चार्जिंग स्टेशन। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है वो कितने हैं? 42 नए बनेंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपने इन न्यूज से ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, विद्युत बोर्ड को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। इस न्यूज में भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, एलर्जली भवन चरण 2 के निर्माण पर व्यय हो गए 19.72 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, कितने करोड़ हो गए खर्च। ये आंकड़ा बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और इसका टारगेट रखा गया अप्रैल 2026 तक पूर्ण किया जाएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, जो वन संरक्षण को रोजगार से जोड़ रही है सरकार, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें ये आपने ध्यान में रखना है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में, ठीक है। तो ये आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। घर द्वार पर हो रहा है राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि यहाँ से ये बन सकता है कि अक्टूबर 2023 में जनवरी 2025 तक कुल 31,080 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि इंतकाल के कितने मामले थे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, 27,249 मामले, तकसीम के 623, और निशानदेही के कितने थे? 2,713। तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये ध्यान में रखना, 31,080 राजस्व मामले निस्तारण किया गया, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से जिला शिमला में लोक अदालतों के दौरान अक्टूबर 2023-25 में कितने मामले, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, सुशील कुमार के लिए वरदान साबित हुई मुख्यमंत्री सगुन योजना। तो मुख्यमंत्री सगुन योजना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है बेटियों के विवाह से संबंधित है, ठीक है। तो इनके लिए 31,000 रुपये। तो सगुन योजना क्या है? कन्यादान योजना की बात की जाए तो इसके अंतर्गत, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये, और जो मुख्यमंत्री सगुन योजना है इसके तहत 31,000 रुपये वित्तीय मदद की प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें बात की जाए तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये व्यक्ति कहाँ का है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के गांव समूह ताल के सुशील कुमार, ठीक है। तो समूह ताल का है ये व्यक्ति। नेक्स्ट है, सामुदायिक सहयोग से विकास कार्यों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपने सिंपल, काफ़ी बार मैंने इसको डिस्कस भी किया है कि हिमाचल को वर्ष 2026 तक हरित राज्य, वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक समृद्ध राज्य बनाने की
नींव रखी गई है। तो ये टारगेट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखेगा वित्त वर्ष 2025-26। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ से मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है कि जो भैंस का दूध का मूल्य है मतलब भैंस और गाय के दूध के मूल्य में 6 रुपये की वृद्धि की गई। तो 51 रुपये हो गया है दूध गाय का, और भैंस का दूध 61 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। और जो गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें 20 रुपये की वृद्धि की गई है। जो गेहूँ का है वो 60 कर दिया गया है। ठीक है, और जो मक्की है उसका 40 रुपये कर दिया है। तो ये आपने ध्यान में रखना। और जो हल्दी है उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका 90 रुपये प्रति किलो रखा गया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद इस न्यूज़ में और कुछ खास नहीं, ये ध्यान में रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट रखा गया है। तो 9,849 रुपये सहित विभिन्न नवीन प्रावधान किए गए। तो ये करोड़ रुपए रखा गया है बजट। शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जा सकता है कि कितना बजट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार के प्रयास सराहनीय है राज्यपाल। तो इसमें भी कुछ खास नहीं छोड़ सकते। सड़क परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। तो इसमें ये आपने ध्यान में रखना है कि एक टनल बनने जा रही है। ठीक है, इसका अलाइनमेंट कार्य पूर्ण हो गया है। तो 4.15 किलोमीटर की लंबी सुरंग है जलोड़ी जोत टनल है। ये तो पूछा जा सकता है इसके लिए कितना बजट रखा गया है। तो इसके लिए 1452 करोड़ रुपए की स्वीकृति परियोजना रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, तो ये इस टनल में इतना खर्चा आएगा। तो ये बन सकता है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है बकरास में 43 लाख से निर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिरमौर के सिंपल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे 4 मिलान वाला क्वेश्चन, मैचिंग वाला क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है कि ये क्षेत्र कहाँ का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो बकरास आपने ध्यान में रखना है, सिरमौर में है। ठीक है, 43 लाख रुपए से निर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। हरोली में 8 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। तो इसमें कुछ खास नहीं है इतना। हरोली आपने ध्यान में रखना है। ऊना हरोली विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है कि वो जो प्रसाद योजना है ये किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है। इसमें माता श्री चिंतपूर्णी के लिए 56.26 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जुब्बल और रोहड़ू को जोड़ेगा 5 करोड़ से बनने वाला चामसू पुल। तो चामसू पुल पूछा जा सकता है कहाँ किस किस को जोड़ेगा, जुब्बल और रोहड़ू को जोड़ेगा ये। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, संस्कृत और टांकरी भाषा पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। सेब खरीद के लिए HPPMC होगी अधिकृत एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जो ये है 217वीं बैठक थी के दौरान चेन्नई, दिल्ली, पतलीकुला, राजगढ़ की संपत्तियों को PP मॉडल पर विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि HPMC ने लॉन्च किया हिम तरंग बोतल बंद पेयजल। ठीक है, तो हिम तरंग किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, पंचायत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से एक क्रम वाला क्वेश्चन बनने की संभावना है। पूछा जा सकता है कि 1954 में उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद कितनी पंचायतें थी। 466 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। 1962 में कितनी थी, तो 638 थी। ठीक है, और 1966 को हिमाचल प्रदेश विलय कर दिया गया तथा ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी होगी, 1695। तो ये तीनों पूछे जा सकते हैं। इसमें क्रम वाला क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने देख लिया कि जो 45 रुपए से बढ़ाकर 51 कर दिया गया गाय के, और भैंस का दूध था 55 से बढ़ाकर 61 रुपए कर दिया है। तो ये हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। यहाँ से ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भारत विश्व में 78% हल्दी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। तो कितनी 78%। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है PGT के एग्जाम में, जो पेपर 1 होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर है। तो ये भी पूछा जा सकता है। 12 जिला परिषद है जिसमें 249 प्रतिनिधियों में 81 पंचायत समितियों में से
1696 प्रतिनिधियों तथा 3615 ग्राम पंचायतों में से 28,633 प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत है। तो पंचायतों का आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। स्मार्ट खेती सटीकता और नवाचार के साथ कृषि में क्रांति। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये बताया गया है। कार्बन क्रेडिटिंग कृषि क्षेत्र में अपार संभावना है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय ने किया देशी फसलों की दुर्बल प्रजातियों का पंजीकरण। तो ये कौन कौन सी है, ये इसमें है आपकी बोरोट लाल राजमास, बरोट पीली राजमास, और एक है चंबा मास। ठीक है, ये 3 आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। रंगमंच की दुनिया का हीरा मनोहर सिंह। तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होता है, ये छाछ बोलते हैं इसको, सूप या छज बोलते हैं। ठीक है, तो ये विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। एशियाई नवजागरण के प्रवर्तक नायक राहुल सांकृत्य, इनका बचपन का नाम आपने ध्यान में रखना है। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? तो केदारनाथ पांडे इनका नाम था। 9 अप्रैल 1893 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए तो इनका निधन हुआ 14 अप्रैल 1963 को, इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है संविधान निर्माता डॉक्टर BR राव अम्बेडकर की बात की जाए तो 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, संविधान निर्माता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो इसे एक बार जरूर रीड करना है। ठीक है, इनका निधन हुआ। निधन की बात की जाए तो इनका स्वर्गवास कब हुआ? 5 दिसंबर 1956 को मध्य रात्रि को इनके स्वर्गवास होने का पूरे देश में शोक टूट। ठीक है, शोक मनाया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखा। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि और धार्मिक परंपराओं की धरोहर है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं गिराज न्यूज़पेपर के, तो उनको भी देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चनों की बात की जाए तो डार्क ऑक्सीजन क्या है? डार्क ऑक्सीजन गहरे समुद्र तल पर पूर्ण अंधकार में उत्पन्न होती है, जहां प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी खोज पूर्व वैज्ञानिक अवधारणाओं की चुनौती देती है कि ऑक्सीजन केवल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश में उत्पन्न होती है। शोध के अनुसार यह डार्क ऑक्सीजन पौधों द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि बहुधात्विक पिंडों से निकलती, जो समुद्र तल पर कोयले के ढेर जैसे दिखते हैं। ये बहुधात्विक पिंड, जिनमें मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकल, तांबा और लिथियम शामिल है, ये विद्युत रासायनिक गतिविधियों के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है। अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चनों की बात की जाए। 15 क्वेश्चन होते हैं इसमें। देश में घरेलू हवाई अड्डों के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार में प्रथम स्थान किस हवाई अड्डे को मिला? तो ये गग्गल हवाई अड्डा कांगड़ा को मिला। इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में हिमाचल की किस खिलाड़ी ने स्नोबोर्ड स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो ये भारती ने जीते। चीन में आयोजित एशियाई पैसिफिक एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर 2025 में किसके शोध पत्र की प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? डॉक्टर कनिका कौशल को। बिलासपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग यूकेरेसी चैंपियंस में टीम कैटेगरी में पहला स्थान किस दल ने हासिल किया? तो ये चलो चंबा। थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल में संयुक्त सचिव किसे चुना? तो ये अमन शर्मा को। स्वर्ण मसाला किस से कहा गया है? तो हल्दी को कहा गया है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च की गई। किस कालखंड में जन्म लेने वालों को जनरेशन अल्फा कहा जाता है? तो ये वर्ष 2010 से 2024। हरियाणा स्थित काटपुरी गांव का नाम पहले क्या था? दौलतपुर नसीराबाद। आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के लिए
बैडमिंटन में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है एस मुरलीधरन। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर, ओडिशा में। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत नेपाल। भारतोल पोर्टल किसने विकसित किया है? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो। स्किन सिनकोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये क्रिकेट में किया जाता है। हर वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, तो इनके जन्म पर ये मनाया जाता है। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन, ठीक है, और एक मेंस का क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए बेजोड़ फल है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा की बात की गई है इसमें, ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाते हैं पहले पेज की जो न्यूज़ बस्ती है उनको भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है सुनी में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पर खर्च हो गए 5 करोड़, इसमें भी कुछ खास नहीं है। मियाड़ घाटी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। मिली उड़ने वाली दुर्लभ गलहरी के साक्ष्य से, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो गलहरी है ये 7 दशकों तक विलुप्त मानी जा चुकी थी, जब तक कि वर्ष 1994 में इसकी पूर्ण खोज नहीं हुई थी, ठीक है, तो ये फिर से मिली है लाहौल स्पीति के मियाड़ घाटी में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। 10 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया था कैमरा सर्वेक्षण, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। विद्युत बोर्ड को सशक्त करने के लिए, तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। वन संरक्षण को रोजगार से जोड़ रही है सरकार, तो ये भी कुछ, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 5,000 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा है, तो कितने? 5,000 हेक्टेयर भूमि। ये क्वेश्चन, इस दौरान 60% फलदार पौधे और अन्य उपयोगी वृक्ष की प्रजातियों के पौधे रोपित किए जाएंगे, तो ये टारगेट रखा गया है। और बजट 2025-26 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के आरंभ करने की घोषणा की है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, तो ये भी आपने क्वेश्चन बन सकता है, कितना? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। और 5 हेक्टेयर की बंजर भूमि पर फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे, 5 वर्षों तक उनका रखरखाव भी करेगी, ठीक है, तो ये कुछ इसमें है, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। बाकी इसमें जो पहले पेज की जो कुछ महत्वपूर्ण है वो है, इसमें तकनीकी शिक्षा में प्रतिष्ठित शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार योजना, तो इसमें भी कुछ खास नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो बाकी यहाँ से ये ध्यान में रखना आपने कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 4 अप्रैल 1905 को आए विनाशकारी भूकंप की 120वीं वर्षगांठ की, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। कितनी तीव्रता से? ये तो आपको पता है, 7.8 तीव्रता से 20,000 लोग इसमें मारे गए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।